BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई लॉग एक्स अपॉन में वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन में वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये है सो हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम आपको बताएंगे कि ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है आगे में। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है इसे डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में। हम इसे डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है एक्स और फिर आ रहा है नीचे में वाई। यहाँ पर भी पहले आ रहा है एक्स और नीचे में आ रहा है वाई, इसीलिए हम इसे डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक्स आएगा, उसके बाद फिर आपका आएगा वाई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम इधर वैसे ही लिख लिए, इसको हम इधर से इधर लेके जाएंगे यानी कि इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। फिर डी वाई को इसके नीचे में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई। ठीक है, ये हमारा उधर चला जाएगा तो यहाँ पर पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर लॉग वाई बाई एक्स, सॉरी एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, और ये हमारा एक्स वाई और लॉग एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं होमोजीनियस। यहाँ पर देखिए y का पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर में हमारा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x का पावर 2 है तो यहाँ पर भी पावर 2 है। यहाँ पर फिर log x अपॉन में y आ गया तो यहाँ x का पावर 1 है और y का पावर 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाता है 0। ठीक है, तो इसका पावर 0 हो जाएगा, तो किसी का भी पावर 0 रहता है तो वो हमारा 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का पावर 1 और y का पावर 1 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। अगर डिवाइड में रहता है तो 1 माइनस 1, अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो वही पावर हमारा ऐड होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर हम ऐड करते हैं, डिवाइड में रहता है तो पावर है सो हमारा माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है। फिर यहाँ पर देखिए x इंटू वाई है तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 तो इसका भी पावर 2 है, और ये x अपॉन में y तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 माइनस 1 तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर ऊपर में भी पावर 2, दोनों जगह हमारा पावर 2 है और नीचे में भी पावर 2 है। दूसरा तरीका कि आप y के स्थान पर लेमडा y रखिए, x के स्थान पर लेमडा x रखिए, फिर इस x के स्थान पर लेमडा x और इस y के स्थान पर लेमडा y। ठीक है, उसी तरीके से इस x के स्थान पर लेमडा x, y के स्थान पर लेमडा y, यहाँ पर log x के स्थान पर लेमडा x, y के स्थान पर लेमडा y, और सॉल्व करने के बाद हमारा यही अगर मिल जाता है तो हमारा ये होमोजीनियस है। ठीक है, तो इसको जब हम x के स्थान पर लेमडा x और y के स्थान पर लेमडा y जब हम पुट करेंगे तो सेम हमारा यही निकल कर आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं। तो ये है सो एक हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको निकालने का तरीका भी हमने बता दिया है। ओके, अब क्या करना है, ये हमारा x अपॉन में y के फॉर्म में है तो v इज इक्वल्स टू आपको पुट करना है x अपॉन में y। तो पुट v इज इक्वल्स टू x अपॉन में y, तो y को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा vy। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें नीचे लेके आना है y। तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dy, v को रखते हैं बाहर, y का करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, प्लस y को रखते हैं बाहर और v का करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dy से dy कैंसिल, तो dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू हो जाएगा v प्लस y और dv अपॉन में dy। अब जो हमने निकलाया है उसे ले जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए dx अपॉन में dy के स्थान पर क्या लिखेंगे, v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन में dy। तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन में dy। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने लिखा वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स को आपको चेंज करना है वी वाई में, एक्स को चेंज करना है वी वाई में। तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर
इंटू वाई स्क्वायर और ये लॉग, यहाँ पर एक्स अपॉन में वाई आया तो एक्स अपॉन में वाई होगा हमारा भी, तो ये हो जाएगा लॉग भी अपॉन में, यहाँ पर देखिए एक्स और ये वाई, तो एक्स को चेंज करना है आपको भी वाई में, तो ये हो जाएगा भी वाई इंटू वाई और अंदर में हो जाएगा लॉग और एक्स अपॉन में वाई को आपको लिखना है भी, तो लॉग भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा भी प्लस वाई डी भी अपॉन में डी वाई, वाई स्क्वायर हम कॉमन लेके निकालिए बाहर, यहाँ पर हमारा बचेगा 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी स्क्वायर और लॉग भी बचेगा, नीचे में y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर और भी लॉग भी, तो ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा y डी भी अपॉन में डी वाई, ये जो प्लस भी है इसे हम इधर लेके जाएंगे, उससे पहले इस माइनस को अंदर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ओके, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस भी स्क्वायर लॉग भी, और नीचे में हमारे क्या है भी लॉग भी है, ये प्लस भी इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस भी, तो y डी भी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर भी लॉग भी हम ले लेंगे एलसीएम, तो भी लॉग भी हो जाएगा एलसीएम में, यहाँ पर होगा -1 प्लस भी स्क्वायर और लॉग भी, यहाँ पर ये माइनस भी ये भी लॉग भी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी स्क्वायर लॉग भी बना देगा। अब भी स्क्वायर लॉग भी से ये माइनस भी स्क्वायर लॉग भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर y डी भी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पर माइनस बचा है, ठीक है, यहाँ पर -1 होगा, -1 अपॉन में भी लॉग भी हो जाएगा। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी वाले पार्ट को अलग कर लेना और वाई वाले पार्ट को अलग कर लेना, तो भी लॉग भी को हम यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा भी लॉग भी और इनटू में डी भी, ये डी वाई हमारा यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस डी वाई और वाई नीचे में चला जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना, वेरिएबल हमारा सेपरेट हो गया, यहाँ पर सारा भी का है, इधर सारा हमारा वाई का है, ठीक है, तो भी वाला सारा एक साइड, वाई का सारा एक साइड। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ओके, तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ भी लॉग भी और ये डी भी, इधर होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन में वाई और प्लस सी, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसमें है सो हमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड का यूज करना पड़ेगा, तो उसमें है सो हम आइलेट रूल का यूज करते हैं, ILATE। तो यहाँ पर देखिए लॉगरिथमिक हमारा पहले आ रहा है, उसके बाद एलजेब्रिक आ रहा है, ठीक है, तो लॉग वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और भी वाला जो रहेगा वो हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम कैसे करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड, इसमें अप्लाई होगा, तो जो फर्स्ट फंक्शन रहता है वो रहता है हमारा बाहर, और जो सेकेंड वाला फंक्शन रहता है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू भी, फिर माइनस का साइन, और अंदर में जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसका हो जाता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू भी, ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू भी। अब उसके बाद इस पूरे का होल इंटीग्रेशन हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू भी, ये हमारा हो जाएगा माइनस लॉग वाई और ये प्लस सी, ये लॉग भी और इंटीग्रेशन ऑफ भी डी भी, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx होता है, तो x का पावर n+1 हो जाता है और नीचे में n+1 हो जाता है, n था तो n+1, फिर ये यहाँ पर n+1 आता है, वही हमारा नीचे में भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा v का पावर 1 है तो 1+1 होगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 है तो यहाँ पर नीचे में भी 2 आएगा, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन लॉग v का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1 अपॉन में भी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में भी
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 2 और इंटू में डी भी है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग वाई और प्लस सी। अब ये भी से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा होगा लॉग भी इंटू वी स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर लॉग भी को हम पहले लिखते हैं, ये जो वी स्क्वायर यहाँ पर आया उसको यहाँ पर लिखते हैं, तो लॉग भी इंटू वी स्क्वायर, तो ये होगा लॉग भी इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, अब फिर से इस v का इंटीग्रेशन होगा, तो इसका पावर हमारा फिर से 1 है, तो 1 + 1 होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v का पावर 2 और ऊपर में एक 2 गया तो नीचे में भी एक 2 आएगा, तो ये 2 हमारा पहले से था उसको हमने यहाँ पर लिखा और ये ऊपर में जो 2 आया है तो नीचे में भी हमारा 2 आएगा, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग वाई और प्लस सी। यहाँ तक क्लियर। अब जहाँ भी रहेगा वहाँ पर हम पुट करेंगे x अपॉन में y को, क्योंकि v इज इक्वल्स टू हमने माना था x अपॉन में y, तो जहाँ भी रहेगा वहाँ पर हम पुट करेंगे x अपॉन में y, तो पुट v इज इक्वल्स टू x अपॉन में y, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन में y, यहाँ v का स्क्वायर होगा तो ये होगा x स्क्वायर अपॉन में y का स्क्वायर और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में हमारा, ठीक है, लॉग x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ v स्क्वायर है तो v के स्थान पर पुट करना है x अपॉन में y, तो x अपॉन में y का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर और ये 2 × 2 हो जाएगा 4, ठीक है। इधर है हमारा माइनस लॉग y और प्लस c। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से x स्क्वायर और y स्क्वायर इंटू 4 हम यहाँ से कॉमन ले लें, साथ ही यहाँ से भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हमें नीचे में 4 लाना है, तो एक काम करते हैं नीचे में एक 2 से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी एगो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। जब नीचे में एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काटने के लिए हमें एक ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर इंटू जो 4 है उसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर इंटू 4 को बाहर कर लेंगे, यहाँ से भी x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर इंटू 4 को बाहर कर लेंगे, साथ में यहाँ से माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस हमारा 2 से मिलके बनता है, एक माइनस इंटू माइनस से हमारा प्लस का साइन बनता है, तो एक माइनस यहाँ से भी ले लेंगे बाहर, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हमारा आएगा बाहर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर और ये 4 बाहर में आ गया, ठीक है। तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर तो हमारा +1 बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा -2 log x अपॉन में y, ठीक है। और इधर जो माइनस log y है इसको हम क्या करते हैं इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर आएगा तो ये हमारा प्लस log y बन जाएगा और ये हमारा c। यहाँ तक क्लियर। तो log y माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4y स्क्वायर और ये 1 माइनस यहाँ पर प्लस लिखते हैं +2 log ये हो जाएगा x अपॉन में y का पावर -1 इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पर जो मैंने किया है यहाँ पर प्लस हमारा कैसे आया है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे log m का पावर n रहता है उसे हम n log m लिखते हैं, या फिर n log m को आप log m का पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर हमारा -1 × 2 है, -1 × 2, ठीक है। तो ये जो -1 है इसे हम क्या किए यहाँ पर पावर में ले गए, जैसे यहाँ पर n रहता है तो n को हम यहाँ पर ले आते हैं m का पावर n में, ठीक है। यानी कि ये जो n है इसके पावर में चला जाता है, m का पावर में ये जो m है इसके पावर में चला जाता है,
तो यहाँ पर भी हमारा एक्स अपॉन में वाई है और यहाँ -1 है, तो इस -1 को यहाँ पर पावर मिलेगा, तो यहाँ पर +2 log एक्स अपॉन में वाई का पावर -1 हो गया और ये +c, तो ये हो जाएगा log y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4y स्क्वायर और ये 1 + 2 log। अब इसका है सो पावर हमारा नेगेटिव है, तो इसके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और x को नीचे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इसका पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है, इसका पावर नेगेटिव है तो इसके पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो y को ऊपर ले जाइए और x को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा y अपॉन में x। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू c। और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।